हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज अपने चैनल पर लेकर आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो की रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं पीएफ एक्टिव ओवर बलूचिस्तान, पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर इन ईरान विजिट। तो आज की वीडियो हमारे लिए काफी खास होने वाली है। जो पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है वो ईरान गए हुए हैं, क्या डिस्कस करने गए हैं, क्या चीजें चल रही है वहां पे, पीस टॉक के बारे में कहाँ तक पहुंची है, और बलूचिस्तान में पाकिस्तान एयरफोर्स क्यों एक्टिव हुई है, ये सारी चीजें हमें आज की वीडियो से पता चलेंगी। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। तो दो काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। पहली अपडेट यहाँ पर पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं सीडीएफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वो इस टाइम के ऊपर अपना जो ईरान का विजिट है उसको कंक्लूड कर कर वापस आ रहे हैं। कल शाम को उनका जो एयरक्राफ्ट है वो तेहरान में लैंड हुआ था। एक दिन उन्होंने वहां पर स्पेंड किया और उसके बाद आज रात को वो जो है वो वापस आ रहे हैं। अच्छा तो इसी डेवलपमेंट के अच्छा। साथ एज एक्सपेक्टेड कल रात से पाकिस्तान एयरफोर्स की एक बहुत बड़ी तादाद में जो एयर एक्टिविटी है उसको हमारे बलूचिस्तान के प्रोविंस में स्पॉट किया गया। काफ़ी लोकल्स ने भी इस चीज़ को रिपोर्ट किया। हमारे पास भी ग्राउंड से काफ़ी रिपोर्ट्स आई हैं जहां पर कल रात से लेकर पाकिस्तान एयरफोर्स के जो कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स हैं उस पूरे रीजन के अंदर चल रहे हैं। इवन फार वेस्टर्न बलूचिस्तान के अंदर दलाबदीन और नकुंडी वाली साइड के ऊपर एक जो सैब 2000 एवैक्स एयरक्राफ्ट है उसको भी स्पॉट किया गया था, जिसके बारे में कल हमने बात की थी कि जिस लेवल का सिक्योर एयर कॉरिडोर इस्टेब्लिश किया जा रहा है उसके लिए एक कंसिडरेबल नंबर में फाइट एयरक्राफ्ट की आपको ज़रूरत है, और उन फाइट एयरक्राफ्ट को आपस में कोऑर्डिनेट करवाने के लिए आपके पास हवा में एक EW&C एयरक्राफ्ट जो है वो मौजूद होना काफ़ी ज़रूरी है, जो कि एट द सेम टाइम आपको अर्ली वार्निंग कैपेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ जो एयरक्राफ्ट की मूवमेंट है उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो एक प्रिडिक्टेबल मूवमेंट थी, आप कह सकते हैं कि जस्ट टू इंश्योर कि हमारे जो हाई लेवल के ऑफिशियल्स ईरान जा रहे हैं उनका सेफ ट्रांजिट जो है उसको इंश्योर किया जा सके, और इस अपने ऑब्जेक्टिव के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल रही है। बाकी यहाँ अच्छा, पर ओके। पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक और मीडिएशन एफर्ट्स हैं वो अभी भी ऑनगोइंग है। इस विजिट की भी बात करेंगे तो जब से वॉर स्टार्ट हुई है तब से पाकिस्तान के हाईएस्ट लेवल के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने सिर्फ ईरान का विजिट किया है, और किसी भी फॉरेन डिग्नेटरी का कोई एयरक्राफ्ट ईरान के अंदर अभी तक एंटर नहीं हुआ। तो हाँ, इन्हीं स्टेप्स की ये वजह तो से बात जो करेक्ट दोनों है। साइड्स हैं, चाहे वो यूएस हो ईरान हो, उनकी तरफ से पाकिस्तान को सीरियस लिया जा रहा है और दोनों भाई आई साइड्स के थिंक ये दरमियान बहुत बड़ी दिन ब दिन एक अचीवमेंट है जो बेहतर पाकिस्तान की। अंडरस्टैंडिंग है वो सामने सीरियसली। आ रही है। बड़े नंबर में अभी भी एक बहुत बड़े नंबर में जो अंडरस्टैंडिंग है वो होना बाकी है। तो लेट्स होप के आने वाले दिनों में इससे रिलेटेड भी कोई पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिले। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो ये टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ ही साथ इंटरेस्टिंग भी है। आज सुबह ही तुर्किश ओरिजिन के बैरक्टर अकेंसी ड्रोन की तरफ से उड़ान के ऊपर एक एयरक्राफ्ट को शूट डाउन किया गया है। ये हिस्ट्री में पहला रिकॉर्डेड एयर टू एयर किल है जो कि एक ड्रोन ने मैंड एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट में परफॉर्म किया है। एटलीस्ट यही ड्रोन ने इन्फॉर्मेशन है जो कि इस एयरक्राफ्ट टाइम के के ऊपर सोशल अगेंस्ट, मीडिया के ओके। ऊपर अवेलेबल है। कुछ लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि एक ड्रोन को हिट किया गया है, लेकिन अगेन आपको समझने की जरूरत है कि ड्रोन्स इतना लार्ज जो हीट सिग्नेचर है उसको प्रोड्यूस नहीं करते, उनका जो IR सिग्नेचर है वो लिमिटेड होता है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये कोई मैंड एयरक्राफ्ट हो सकता है। जो ज्यादातर गैस हैं वो ऐसा एक लग रहा है इसके टुकड़े SU-25 टुकड़े हो फ्रॉगफुट गए की थे तरफ यार। है, बिकॉज इस ओरिजिन के जो एयरक्राफ्ट हैं उस रीजन में ऑपरेट करते हैं। बैक साइड से इंजन की प्लेसमेंट देखेंगे तो वो फ्रॉगफुट के जो इंजन प्लेसमेंट है उसके साथ मैच करती है। तो अच्छे चांसेस हैं कि यहाँ पर ये एक SU-25 फ्रॉगफुट हो सकता है। जो कोई रफेल एयरक्राफ्ट को मेंशन करे वो अगेन चीजों को अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पर फोकस करने का कोई मतलब नहीं बनता। खैर इन सबको साइड पर रखकर अगर आप हार्ड फैक्ट्स की तरफ भी जाएंगे तो एक UAV का एक्चुअल कॉम्बैट एनवायरनमेंट के अंदर एक एयर टू एयर किल अचीव करना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अकेंसी जो है वो ट्रू। एक हेल कैटेगरी का UAV है, काफी ज्यादा केपेबल UAV है, इवन दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट केपेबल UAVs के अंदर आता है। MQ-9 की कैटेगरी में इसको रखा जा सकता है, MQ9, और इसका यस, हमने इसके स्पेशली जो बारे में वेपन काफी पैकेज सुना है है। वो काफी ज्यादा बड़ा है। हार्ड आई पॉइंट्स जो थिंक है इन्होंने वो एक बहुत ये बड़े नंबर में दी गई MQ9 है, जो तो है एक वो वैरायटी ऑफ वेपन्स जो काफी है वो सारे कैरी जो है किए जा दुबई सकते में हैं। भी यहाँ भेजे, पर भी अगर इस यूएई में इंसिडेंट की भी। बात करेंगे तो यहाँ पर रिपोर्ट ये किया जा रहा है कि एक लॉइटिंग मनीशन जिसका नाम एरन है उसका यूज करते हुए ये जो एयर टू एयर किल है उसको अचीव किया गया है। ऑल्दो अकेंसी जो है वो गौगदगान और बोजदगान जैसी जो एयर टू एयर मिसाइल्स हैं उनको फायर कर सकता है, लेकिन सूडान को ऑब्वियसली ये जो मिसाइल्स हैं नहीं मिली, तो उन्होंने यहाँ पर एरन हाई स्पीड लाइटिंग मनीशन का यूज करते हुए इस टारगेट को लॉक करके शूट डाउन किया है। एरन जो है वो आपको लगता तो एक मिसाइल की तरह से है, लेकिन ये एक्चुअली में एक हाई स्पीड लाइटिंग मनीशन है जिसको रॉकेट सैम की तरफ से डेवलप किया गया है। अमेजिंग 15 मिनट यार। की एंड्योरेंस है और 100 किलोमीटर की रेंज के साथ आता है, और कितनी नोज में क्लियर यहाँ पर पिक्चर एक आई है। IAR सीकर के हाँ। साथ एक AI सपोर्टेड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीकर भी दिया गया है। इसी वजह से आप यहाँ पर जो ये जो कोलैप्स लॉक हुए और बहुत इजीली एंगेजमेंट की समझ में फुटेज आ देख रहा पा है। रहे हैं, ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी से इस मिसाइल ने अपने टारगेट को हिट किया है, और यहाँ पर जो पैसिव लॉक है उसकी इंटेंसिटी भी काफी ज्यादा सस्टेन थी। तो बाय नो ऑल मींस डाउट। यहाँ पर अकिंसी के लिए उसने अपनी जो कैपेबिलिटी है उसको प्रूव किया है। जो कुछ हिट किया है उसके ऊपर प्रोपेगेंडा किया जा सकता है, नरेटिव जो है वो डिफरेंट दिए जा सकते हैं, लेकिन जो इक्विपमेंट है उसने अपनी कैपेबिलिटी को पूरे तरीके से यूटिलाइज करके दिखाया है, और ये उस इक्विपमेंट के लिए काफी बड़ी बात है। पाकिस्तान भी ऑब्वियसली अकेंसी ड्रोन को ऑपरेट करती है, और
और हमारी तरफ से अकेंसी को एक्वायर करने की जो बेसिकली वजह है वो यही थी कि ये एक काफ़ी डाइवर्सिफाइड सिस्टम है जो कि ना सिर्फ एयर टू सरफेस वेपन्स को कैरी कर सकता है, बल्कि जो इसके एवियोनिक्स हैं वो इसको एयर टू एयर मिसाइल्स एयर टू कैरी एयर में करने से, के लिए भी हाँ। अलाउ करते हैं। और ना सिर्फ ये प्रेजेंट में कैपेबिलिटी एग्जिस्ट करती है, बल्कि फ्यूचर में मुराद एईएस रडार के इंटीग्रेशन के साथ जब बॉज़दगान, गॉगदगान और एयर टू एयर मिसाइल्स का इंटीग्रेशन होगा तो इस ड्रोन की जो कैपेबिलिटीज है उनमें यहाँ पर सिग्निफिकेंट बूस्ट आएगा और आगे चलकर फ्यूचर में एक पर्टिकुलर बैटलफील्ड एनवायरनमेंट में ये जो ड्रोन है ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है, बिकॉज ये सिर्फ एक ड्रोन नहीं है, एक मिसाइल ट्रक है जो कि एक बहुत बड़े नंबर में वेपन सिस्टम्स को कैरी कर सकता है। तो ऐसे जो वाओ! ड्रोन्स हैं सीड और डेड मिशंस के बाद बैटलफील्ड के ऊपर आपके लिए और फाइटर डिज़ाइन भी एयरक्राफ्ट काफ़ी से भी इम्प्रेसिव ज़्यादा है। इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आज की वीडियो इतनी अच्छी थी यार, मतलब एक जो लास्ट में इन्होंने हमें जो दिखाया, जो ड्रोन और जो एयरक्राफ्ट का जो कोलैप्स हुआ, वो वीडियो इतनी ज्यादा क्लियर थी, वो देख के काफी अच्छा लग रहा था। और उससे पहले जो उन्होंने बताया कि अभी तक जो ईरान के अंदर जितनी भी विजिट्स हुई हैं वो सारी मतलब पाकिस्तान के बड़े बड़े लीडर्स ने, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस ने करी है। अभी तक और कोई भी, जब से ये सब वॉर वगैरह स्टार्ट हुई तब से और कोई भी वहां पे नहीं गया, और शायद उन्होंने अलाउ भी ना किया हो किसी को आने के लिए, बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन। नो डाउट, आई थिंक पाकिस्तान रोज एक नई अचीवमेंट ले रहा है और डेफिनेटली ये एक बहुत प्राइड की बात है पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए भी कि ईरान में अभी तक जितनी भी ऑफिशियल मीटिंग्स हुई हैं उनमें सिर्फ पाकिस्तान को ये अलाउंस दी गई है कि वो आकर विजिट कर सकते हैं ईरान में। और अभी तक कोई ऐसा एयरक्राफ्ट नहीं है जो वॉर के बाद जो है वो ईरान में लैंड हुआ हो सिवाय पाकिस्तान गवर्नमेंट के। सो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा चार चांद लगा है उनके अचीवमेंट के अंदर। और डेफिनेटली बलूचिस्तान से रिलेटेड उन्होंने जो भी चीजें हमें दिखाई उन सब चीजों ने हमें इतना ज्यादा सरप्राइज किया है। जो ड्रोन शॉट्स हमने देखे वो वाकई में काफी सरप्राइजिंग थे, मतलब इतनी क्लियर वो दिखाए गए, वो हर चीजें हमें आई थिंक सारी चीजें समझ में आ रही थी कि किस तरीके से वो एयरक्राफ्ट जो है वो कोलैप्स हुआ है। बाकी आज की वीडियो हमें काफी ज्यादा इंप्रेसिव होगी, उम्मीद करते हैं आप सबने पसंद की होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके ओके बाय। बाय।